हेलो बच्चों, let's read the question. Question says a rectangular coil of 20 turns and area of cross section 25 centimeter square has a resistance of 100 ohm. If a magnetic field which is perpendicular to the plane of the coil changes at the rate of 1000 Tesla per second, the current in the coil is four options given. Option A 1 ampere, option B 0.5 ampere, option C 50 ampere and option D 5 ampere. बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्लक्स चेंजमेंट की, तो फ्लक्स चेंजमेंट की वजह से बच्चों एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है और वो E इक्वल्स टू होता है बच्चों डी फाई बाई डी टी. अब यहाँ पे फ्लक्स चेंजमेंट जो हो रहा है बच्चों वो हो रहा है, अगर हम डी फाई की बात करें तो ये बच्चों होता है फ्लक्स चेंजमेंट, यानी कि फाई की अगर हम बात करते हैं, अगर हम फाई की बात करते हैं तो फ्लक्स जो होता है वो एन बी ए के बराबर होता है. अब यहाँ फ्लक्स चेंजमेंट का जो रीजन है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट का रीजन है. सो एन और ए जो है वो कांस्टेंट रहेंगे. तो E इज इक्वल टू अगर हम बच्चों बात करें तो यहाँ से हमें मिलेगा एन ए, फाई की जगह अगर हम एन बी ए रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों डी बी बाई डी टी के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजमेंट हो रहा है फ्लक्स चेंजमेंट का जो रीजन रहेगा वो रहेगा बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजमेंट, मैग्नेटिक फील्ड चेंजमेंट की वजह से. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला और अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू होता है बच्चों आई आर के बराबर. यहाँ से अगर हमें आर की वैल्यू, हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E बाई आर के बराबर. और E इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे पहले ही गिवन है क्वेश्चन 1 में. सो पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे गिवन क्या क्या है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन है बच्चों एन की वैल्यू, एन जो है 20 टर्न्स है, एन जो होता है टर्न्स के लिए होता है. और बच्चों अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. और अगर हम देखें तो dB बाई dt की वैल्यू जो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो चेंजमेंट हो रहा है वो 1000 टेस्ला पर सेकेंड हो रहा है, तो ये dB बाई dt की वैल्यू हो जाएगी 1000 टेस्ला पर सेकेंड के बराबर. और अगर हम बच्चों यहाँ से रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो R की वैल्यू जो है वो बच्चों है यहाँ पे 100 ओम. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सारी वैल्यूज को अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लेते हैं. तो E इज इक्वल टू हमें यहाँ से मिल जाएगा या डायरेक्टली हम बच्चों R की वैल्यू, I की वैल्यू, अगर करंट की वैल्यू हम निकालें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बच्चों एन ए इंटू डी बी बाई डी टी अपॉन में R रहेगा. ये हमें करंट की वैल्यू मिलेगी बच्चों एम्पियर्स में. सो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें और वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट करें तो N की वैल्यू है बच्चों 20 इंटू A की वैल्यू अभी हमने निकाली है 25 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू dB बाई dt की वैल्यू थी बच्चों 1000 डिवाइडेड बाई R जो है रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस है बच्चों 100. यहाँ पे कुछ वैल्यूज कट रही हैं, मैं उनको कट कर देता हूँ. तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यहाँ से 0 से ये 0 भी कैंसिल आउट हो गया. अब बच्चों अगर हम यहाँ पे 25 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 25 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा बच्चों 500 इंटू 0 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर. अब -4 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बच्चों 0.5 एम्पियर के बराबर, यानी कि जो करंट की वैल्यू हमें मिलेगी, जो I की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 0.5 एम्पियर के बराबर. सो अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 0.5 एम्पियर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.